आज पांचवा भाग है। द टॉपिक दैट विल बी कवर्ड टुडे इज लार्ज नंबर्स इन अ डेली लाइफ। दैनिक जीवन में बड़ी संख्याओं का प्रयोग। हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करेंगे। अब स्क्रीन में आप देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस दैट डे आई done this sums for you all. I'll explain the sum. I've done it elaborately. The way you have to write the whole sum, the statements you have to write, I've written it properly for you. To take a snapshot for this. हिंदी मीडियम बच्चे आप स्क्रीन में देख लीजिए क्वेश्चन। पिछले क्लास में मैंने जो क्वेश्चन कराया था, मैंने डिटेल तरीके से आपको दिखाया है। इसका एक स्नैपशॉट आप ले लीजिए। बच्चों आप अपने स्क्रीन में देख लीजिए एग्जाम्पल 1 यानी उदाहरण एक जो है आपके टेक्स्ट बुक का आप देख सकते हैं। अब चलिए हम इसे करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज 2,35,471 इन ईयर 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001? हिंदी मीडियम वाले बच्चे, वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी? तो अब आपको ये मालूम है कि 1991 में जो है आपका जनसंख्या दिया हुआ है, उसके बाद जनसंख्या यानी पॉपुलेशन दिया है, उसके बाद उन्होंने ये देखा कि 1991 के बाद 2001 10 साल में उस शहर का यानी कि सुंदरनगर का जो पॉपुलेशन है इतना बढ़ गया। ठीक है, इतना बढ़ गया। तो आपको ये बताना है कि 2001 में उसका पॉपुलेशन क्या है, यानी कि आपका जो पॉपुलेशन ये था 1991 में अब इतना बढ़ गया है। तो अभी फाइनल पॉपुलेशन दैट मींस हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2001 का पॉपुलेशन हमें मिल जाएगा। अब सबसे पहली बात यह है कि आपको जब भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स दिया जाता है, स्टेटमेंट्स बनाने, स्टेटमेंट्स आप बनाइए, छोटे स्टेटमेंट्स बनाइए, लेकिन वैलिड स्टेटमेंट्स, मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स बनाइए। तो वो कैसे बनाया जाता है मैं बताती हूँ। अब यहाँ में पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर, देखिए क्वेश्चन में है और सुंदरनगर इन 1991, ठीक है, ये लिख लेती हूँ। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे वर्ष 1991 में, तो हम लिखेंगे 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, संख्या जनसंख्या में वृद्धि, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बढ़ा तो इंक्रीज ठीक है। हिंदी मीडियम वाले जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि। तो हिंदी मीडियम बच्चे, अब हमें ये बताना कि 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी।
तो ये हमें कैसे मिलेगा? ये आपने ये देखा कि ये मैं कॉमन इक्वल टू डाल देती हूँ तो ये आपका कॉमन हो जाता है। तो अब हमें ऐसा मिल गया है, ठीक है, एक कॉमन इक्वल टू डाल देती हूँ। अब यहाँ पर 1991 में इतना था, उसके बाद इतना बढ़ा, तो टोटल कैसे मिलेगा? टोटल हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसी तरह हर स्टेटमेंट को अपने स्टेटमेंट्स छोटा बनाइए, मीनिंगफुल बनाइए, वैलिड स्टेटमेंट्स बनाइए और इसे कंप्लीट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन, स्क्रीन में एग्जांपल 2 यानी कि उदाहरण 2 आप देख लीजिए। चलिए उदाहरण 2 हम व्हाइट बोर्ड में करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसाइकिल सोल्ड इन ईयर 2002-2003 वाज 7,43,000. In the year 2003-2004, the number of bicycles sold was 8,100,000. In which year were more bicycles sold and how many more? अब हिंदी मीडियम बच्चे, किसी राज्य में वर्ष 2002-2003 में इतनी साइकिलें बेची गई, वर्ष 2003-2004 में बेची गई साइकिलों की संख्या इतनी थी, ठीक है। किस वर्ष अधिक साइकिलें बेची गई और कितनी अधिक, तो ये हमें पता लगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। हमें पता था स्टेटमेंट आप क्वेश्चन से ही देखकर लिखेंगे। तो एकदम वैलिड स्टेटमेंट्स एंड शॉर्ट स्टेटमेंट्स। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इक्वल टू 7,43,000। हिंदी मीडियम वाले बच्चे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप? में बेची गई साइकिलों की संख्या इक्वल टू, ठीक है। अब दोनों मीडियम बच्चों का हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लेंगे, इन द ईयर 2003-2004 द नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड वाज इतना। तो 2003-2004 में जो साइकिलों की संख्या वो भी दिया गया है। अब इसे पूछा क्या गया है कि इन दोनों में से कौन से वर्ष में अधिक बेचा गया। तो आप देखकर बता सकते हैं, हमें 7 लाख था और यहाँ में 8 लाख, 7,43,000, 8 लाख 1। तो अधिक कौन सा है, ये आपका अधिक हो गया, ठीक है। अब कितना अधिक यानी कि हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस, दोनों में अंतर निकालेंगे। तो अंतर कैसे निकालेंगे, आप कभी भी अपने जो नोटबुक में साइड में एक रफ कॉलम बना लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रफ कॉलम। यहाँ पर जितने भी कैलकुलेशंस है आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो बड़े नंबर को पहले हम लिख लेते हैं। अब इसमें अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 0 1 में से 0 जाएगा तो 1। अब ये तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेना होगा। यहाँ पर भी इसके पास कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे और पीछे जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब 10 आ जाता है हमें। नेक्स्ट
प्लेस है, क्योंकि दिस इज ए कौन सा करोड़ का प्लेस है, तो वो आ जाता है लैक्स का, 10 लैक्स का। तो 10 लैक्स जो 1 करोड़ बनता है। तो हम यहाँ से 1 लेते हैं, यानी कि जब हम स्टेप नीचे उतारते हैं तो 10 को नीचे उतारते हैं, तो ये 10 हो जाता है। तो यहाँ से फिर 1 लेंगे तो ये 9 हो गया, फिर ये 10 हो जाता है। तो 10 में से 3 गया तो 7। आपको मैंने सिखाया था ना, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना फिंगर्स हो गए? 7 फिंगर्स, वैसे करके। अब वैसा ही अभी 4 के बाद 9, तो 9 में से 4 सबट्रैक्ट करना, 5 6 7 8 9, तो कितने फिंगर्स हो गए? 5 फिंगर्स, तो 5। तो आपको डिफरेंस मिल गया। अब इसको हम स्टेटमेंट के रूप में आंसर लिखना है, जैसा कि क्वेश्चन दिया है उसी तरह से आपको आंसर देना है। यहाँ पर भी लास्ट हम स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसा क्वेश्चन पूछा वैसे ही हम स्टेटमेंट लिखेंगे। इन विच ईयर वर मोर बाइसाइकिल सोल्ड एंड हाउ मेनी मोर। तो हम लिखेंगे 57,100 more bicycles were sold in 2003-2004। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले 57,100 साइकिलें 2003-2004 में अधिक बेची। तो आपका आंसर मिल गया हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। एग्जाम्पल 3 यानी उदाहरण 3 जो है आपके स्क्रीन में आप देख सकते हैं। चलिए इस उदाहरण को करते हैं। टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे। One copy has 12 pages. Remember, एक कॉपी में जो है, एक जो न्यूज़पेपर है आपका, जो समाचार पत्र है, हर दिन छपता है, प्रतिदिन छपता है। उसमें एक न्यूज़पेपर में आप कितने पेजेस है? 12 पेजेस है। ठीक है, एक न्यूज़पेपर में 12 पेजेस है। अब आपने देखा होगा कि हर जैसे हिंदू न्यूज़पेपर में आपने देखे बहुत सारे पेजेस उसमें रहते हैं। डेली टेलीग्राम्स आपके घर में जो रोज आता है उसमें भी आपके कितने पेजेस होते हैं? कभी 4 पेजेस होते हैं, कभी 8 पेजेस होते हैं। तो वैसे हर न्यूज़पेपर में कुछ पेजेस होते हैं। तो एक न्यूज़पेपर में यहाँ पर 12 पेजेस है। वैसे हर दिन एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड। या हिंदी मीडियम वाले बच्चे, प्रतिदिन इस समाचार पत्र का 11,980 प्रतियां छपती। तो एक दिन उसका 11,980 प्रतियां छपती है। ठीक है, एक दिन आपका इतना होते। तो एक न्यूज़पेपर के लिए कितना पेजेस चाहिए? उसे 12 पेजेस चाहिए। अब यहाँ पूछा गया है हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। हर दिन, प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं? तो कितने पृष्ठ? एक न्यूज़पेपर जब एक न्यूज़पेपर जब आपको मिलता है तो उसमें 12 पेजेस होते हैं। तो इतने सारे जो न्यूज़पेपर्स छपते हैं उसमें कितने पेजेस प्रिंट होते हैं? तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, एक के लिए इतना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 11,980 into 12 है ना। एक न्यूज़पेपर के लिए 12, एक के लिए 12 हो जाएगा। 2 के लिए कितना हो जाएगा? 12 into 2, तो 24 पेजेस हो जाएंगे। 3 न्यूज़पेपर्स होंगे तो 12 into 3, that is 36 पेजेस होंगे। तो वैसा ही इतने सारे के लिए इतना हमें गुना करना पड़ेगा। अब ये हो गया, हमें इसमें क्या ऑपरेशन करना। अब स्टेटमेंट्स लिखते हैं। स्टेटमेंट्स आप अब 2 सम्स में आप देख चुके हैं स्टेटमेंट्स कैसा, छोटा, वैलिड एंड रीजनेबल स्टेटमेंट्स होना चाहिए। टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, 1 कॉपी हैज 12 पेज। तो हमें क्या चाहिए कि एक न्यूज़पेपर में कितने पेजेस, हमें उसी से मतलब है। तो नंबर ऑफ पेजेस इन 1 कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, हिंदी मीडियम बच्चे, समाचार पत्र के एक प्रति में पृष्ठों की संख्या। ठीक है,
कितनी पृष्ठ है? एक में 12 पृष्ठ है, ठीक है। अब उसके बाद समाचार पत्र की इतनी प्रतियां छपती है, तो प्रतिदिन इतनी प्रतियां छपती है। हम लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स प्रिंटेड इन 1 डे। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे, प्रतिदिन छपने वाली समाचार पत्रों की संख्या इक्वल टू कितने हैं? 11,980। अब यहाँ में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे? टोटल पेजेस प्रिंटेड एवरी डे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखिए, प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं? प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए छपने वाली पृष्ठों की संख्या। मैम अब इसके लिए हमने समझाया था आपको इन दोनों को गुणा करना। वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स। 2 zeros are 0, 2 8s are 16, 1 2 9s are 18, plus 1 19, 1 2 1s are 2, plus 1 3, 2 1s are 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप के लिए एक क्रॉस डाल दो, तो आपका गलती नहीं होगा। तो 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो क्या वही नंबर आएगा। तो 0 8 9 1 1। आपने ये देखा है कि मैंने जो है प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान के हिसाब से मैंने करेक्ट नीचे अरेंज किया। तो आप ऐसा अरेंज करेंगे तो आपका कभी भी मल्टीप्लिकेशन में भी गलत नहीं होगा। 9 plus 8 17, 4 plus 9 13, 2 plus 1 3 plus 1 4, इतना हो गया आपका। यहां पर कोई मात्रक नहीं है क्योंकि नंबर है, संख्या है, इसलिए कोई मात्रक। स्क्रीन पर एग्जाम्पल 4 यानी उदाहरण 4 आप देख लीजिए। चलिए उदाहरण 4 यानी कि एग्जाम्पल 4 करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ अ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000 शीट्स हमारे पास है। 75,000 शीट्स है, ठीक है। अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 75,000 शीट उपलब्ध है, इतने हमारे पास है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ द नोटबुक। प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका की 8 पृष्ठ बनते हैं। अब यहाँ में इसमें से एक शीट में से कितने पेजेस बनते हैं? 8 पेजेस बनते हैं। यानी कि 2 शीट से कितने पेजेस बन जाएंगे? 2 शीट से 8 into 2 दैट मींस 16 पेजेस बन जाएंगे। वैसा ही आप 3 शीट का आप लेंगे, 3 शीट पर यानी कि 8 into 3 इक्वल टू 24 पेजेस बन जाएंगे। अब वैसा ही हमें अब कितने पेजेस शीट्स है हमारे पास? 75,000 शीट्स है। तो हमें नोटबुक के कितने पेजेस मिल जाएंगे? 75,000 into 8 पेजेस, ठीक है। तो हमें एक टोटल मिल जाएगा, हम इसे बाद में करते हैं, टोटल मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है? अगला सेंटेंस अब देखिए, ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमें यहाँ मिल जाएगी। अब ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस है। एक नोटबुक में हमें कितने पेजेस चाहिए? 200 पेजेस। यानी 200 पेजेस का हमें ग्रुप बनाना है, तब जाके हमें पता चलेगा कितने नोटबुक्स बनेंगे। यानी कि इसे हम जो है 200 के टुकड़े में हमें बांटना है। वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर इन ग्रुप ऑफ
200। तो 200 जब बांटना, इक्वल नंबर है, 200 जब बांटना यानी कि हमें डिवाइड करना है, तो विल डिवाइड दिस नंबर बाय 200 टू गेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स। ठीक है, ये हो गया हमें हमारा जो ऑपरेशन होगा पूरा कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसका स्टेटमेंट्स लिखेंगे। स्टेटमेंट्स हमने बताया आपको कि क्वेश्चन से देखकर ही आप स्टेटमेंट्स लिखें। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स, तो नंबर ऑफ शीट्स अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज के इतने शीट है, तो अभ्यास पुस्तिकाओं के लिए उपलब्ध शीटों की संख्या। तो ये हमारा स्टेटमेंट, तो कितने शीट हमारे पास, 75,000 शीट्स है। अब प्रत्येक शीट से कितना पेजेस बने, कितने पृष्ठ बनेंगे, 8 पृष्ठ बनेंगे, तो वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ पेजेस ऑन ईच शीट, प्रत्येक शीट से पृष्ठों की संख्या कितने बन जाएंगे, 8। ठीक है, तब हमारे पास कुल पृष्ठ कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ शीट्स अवेलेबल, कुल उपलब्ध शीटों की संख्या, दैट इज इक्वल टू 75,000 इंटू 8। तब जीरोस है, इजी है, फर्स्ट 3 जीरोस हम डाल देते हैं। ठीक है, 3 जीरोस डाल दिए। अब 8 5 सा 40, 0 बैलेंस 4, 8 7 सा 56, 56 प्लस 4 60, यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास, इतनी पेजेस है, इतने पेज। अब कितने पेजेस का ग्रुप बनाना, दैट मींस 200 पेजेस का ग्रुप बनाना है, तो फाइनल लिख देते हैं, हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल, नंबर ऑफ नोटबुक्स दैट कैन बी मेड। यहां पर क्या है, कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती है। ठीक है, बनने वाली अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, यानी कि हमें मिलेगा 6 lakhs को हमने बताया था आपको डिवाइडेड बाय 200। अब एक काफी इजी है, जैसे लास्ट में 2 है, तो ये 2 को 2 जीरोस है, तो लास्ट में 2 जीरोस को आप हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ क्या बचा, 2, और यहाँ में क्या बचा, इतना बचा हुआ। इसके बाद हम डिवाइड करते हैं। 2 6 में कितने बार जाता है, 2 6 में 2 3 सा 6
और कितने जीरोस बच गए? 1 2 3 जीरो। तो आपकी कितनी नोटबुक्स बनेगी? 3000 यानी कि 3000 अभ्यास पुस्तिकाएं बनेगी। स्क्रीन में प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। बुक exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold in all the 4 days. तब आप इसका स्टेटमेंट कैसा लिखेंगे? Number of tickets sold on the first day equal to 1094. Number of tickets sold in the on the second day 1812. Number of tickets sold on the third day equal to 2050. Number of tickets sold on the final day equal to 2751. लास्ट में आंसर कैसा लिखेंगे आप लोग? Therefore total number of tickets sold on all the 4 days equal to. तो आप टोटल नंबर निकालना है तो what you will do? You have to add all these numbers and you will get the total number of tickets sold. हिंदी मीडियम वाले बच्चे, किसी स्कूल के 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की का क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तब आप स्टेटमेंट कैसा लिखेंगे? पहले दिन बेची गई टिकटों की संख्या इक्वल टू इतना 1094। दूसरे दिन बेची गई टिकटों की संख्या इक्वल टू 1812। तीसरे दिन बेची गई टिकटों की संख्या इक्वल टू 2050। चौथे दिन बेची गई टिकटों की संख्या इक्वल टू 2751। उसके बाद फाइनल आंसर आप लिखेंगे 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या इक्वल टू, तो इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाए। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए स्क्रीन में। Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो उसे कुल कितने रन्स बनाने हैं? 10,000 रन्स। He has to make 10,000 runs, but he has already scored 6,980 runs. यानी कि उसने 6,980 रन्स ऑलरेडी उसने बना लिया है। तब उसे कितने बनाने पड़ेंगे? तो आप पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो इसमें क्या है, आप थोड़ा सा इसको ट्रिकी वे में लिखिए, क्योंकि 10,000 बड़ा है तो 10,000 और 10,000 में से 6,980 को माइनस करना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसा लिखते हैं कि 10,000 को पहले ऊपर लिख लेते हैं। तो व्हाट विल बी द स्टेटमेंट फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ रन्स शेखर हैज टू मेक इक्वल टू 10,000। सेकेंड स्टेटमेंट, नंबर ऑफ रन्स शेखर हैज स्कोर्ड इक्वल टू 6,980। नंबर ऑफ रन्स शेखर नीड्स इक्वल टू, तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और आंसर मिल जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, शेखर के रनों की कुल संख्या इक्वल टू 10,000। शेखर द्वारा मैचों में बनाए गए रनों की संख्या इक्वल 6,980। और लास्ट में आप लिखेंगे शेखर को आवश्यक रनों की संख्या इक्वल टू, आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे और इसका आंसर निकले। इसे मैं एक बार ब्लैक बोर्ड में समझा देती हूँ आपको। यहाँ पर आप देख लीजिए, आप शेखर को कितने रन्स बनाने हैं? 10,000 रन्स बनाने हैं। ठीक है, इतने रन्स उसे बनाने हैं। लेकिन उसने कितने रन्स बना लिए हैं? 6,980। तो उसने 6,000 यहाँ तक वो पहुंचे, 6,980 तक वो बना चुका है। अब उसे कितने रनों की जरूरत है? इतने सारे रनों की जरूरत है। यानी कि अगर हम पूरे 10,000 यहाँ से यहाँ तक 10,000 है कि नहीं, इसमें से अगर हम यहाँ पर 6,980 है, 6,980 है और ये आपका 10,000 है।
अगर हम एक काम करते हैं, ये पूरे के पूरे 10,000 में से अगर हम 6,980 हटा देते हैं, तब आपका क्या बचा हुआ रनों की संख्या आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डिफरेंस निकालेंगे तो आपको बचे हुए रनों की संख्या आपको मिल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? Again, you have to write the statements first. Number of votes registered by successful candidate equal to 5,77,500. Number of votes registered by the rival candidate equal to 3,48,700 votes. Margin by which the successful candidate won the election equal to, आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, you'll find out the difference and you'll get the answer. हिंदी मीडियम बच्चे, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तब आप इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या इक्वल टू 5,77,500, निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या इक्वल टू 3,48,700। फाइनल स्टेटमेंट आपका रहेगा सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की अधिक संख्या इक्वल टू, आप इन दोनों का आप अंतर निकालेंगे और आंसर मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास यही समाप्त होता है। आज हमने 4 एग्जाम्पल्स किए, कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.2 से मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ में, तो आप वो क्वेश्चंस जरूर कीजिए। काफी इजी क्वेश्चंस थे, एक में डिफरेंस, 2 सम्स में डिफरेंस निकालने थे, एक सम में आपको ऐड करना था, तो आप वो सारे सम्स आप कीजिए और अगले क्लास में मैं उसका सॉल्यूशंस आपको करके दिखाऊंगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चंस किया है वो सही है या गलत।